This channel is for entertainment purpose. We do not support any spiritual or superstitious activity. आज मैं आपको खौफनाक अस्पताल की कहानी सुनाऊंगा. Today I will tell you the story of a horrible hospital. वार्ड नंबर 13 एक खौफनाक दास्तान जो आपको रात भर जगाए रखेगी पेशलफ्स. एक इंतबाह जो कहानी आप पढ़ने वाले हैं यह लाहौर के एक पुराने सरकारी हिस्पताल में पेश आई. इस हिस्पताल का नाम तो सब जानते हैं मगर वार्ड नंबर 13 का जिक्र कोई नहीं करता. क्यों? क्योंकि जो भी उस वार्ड की दहलीज पर कदम रखता है वो या तो वापस नहीं आता या फिर कभी नहीं बताता कि वहां क्या देखा. ये 1985 की बात है. नवंबर का महीना था. लाहौर पर धुंध का साया छाया हुआ था और रातें बेहद लंबी और सर्द हो चुकी थीं. नई नर्स नसरीन अहमद सिर्फ 24 साल की थी जब उसे सरकारी अस्पताल में नर्स की नौकरी मिली. छोटे कस्बे से आई थी. आंखों में ख्वाब थे और दिल में मरीजों की खिदमत का जज्बा. उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी पहली रात ड्यूटी उसे जिंदगी भर का सबक देगी. वो सबक जो शायद वो भूलना चाहे मगर भूल ना पाए. अस्पताल की इमारत अंग्रेजों के जमाने की थी. ईंटों की मोटी दीवारें, ऊंची छतें, तंग और लंबे राहदारियां जिनमें हर कदम की आवाज गूंजती थी. रात को जब रोशनियां मुद्दम पड़ जाते तो अस्पताल किसी पुरानी हवेली जैसा लगता. ड्यूटी संभालते वक्त सीनियर नर्स बहन जहरा ने उसे गोल कमरे में बैठाया और फाइलें थमा दें मगर जाते जाते एक बात जरूर कही. देखो नसरीन, हर वार्ड में जाना, हर मरीज का हाल पूछना, मगर वार्ड नंबर 13 का दरवाजा बंद रहता है. उसे खोलना नहीं, कभी नहीं, चाहे तुम अंदर से कुछ भी सुनो. नसरीन ने हंसते हुए पूछा. क्यों बहन जी, क्या है अंदर? बहन जहरा ने जवाब नहीं दिया, सिर्फ उसे एक अजीब नजर से देखा और चली गई. रात के 11 बज चुके थे. अस्पताल की राहदारियां खाली थीं. सिर्फ कभी कभार किसी मरीज की कराह या किसी पंखे की आवाज सुकूत को तोड़ती. नसरीन ने अपनी चेक लिस्ट उठाई और वार्ड नंबर 1 से शुरू किया. रात के 12 बजने वाले थे जब नसरीन वार्ड नंबर 11 से निकली. राहदारी के आखिरी सरे पर धुंधली जर्द रोशनी जल रही थी. उसके ठीक नीचे एक बंद दरवाजा था, भारी, लकड़ी का, जंग आलूद ताले वाला. नसरीन की नजर दरवाजे पर लिखे नंबर पर पड़ी, 13. उसने एक लम्हे को कदम रोके, फिर आगे बढ़ने लगी. तभी अंदर से एक आवाज आई, टक टक टक. बिल्कुल ऐसे जैसे कोई लकड़ी के फर्श पर आहिस्ता आहिस्ता चल रहा हो या शायद नाखूनों से दरवाजा खर्च रहा हो. नसरीन के कदम रख गए. सांस रख गई. दिल एक धड़कन के लिए थमा, फिर तेजी से धड़कने लगा. इसने खुद को समझाया, शायद हुआ है, शायद कोई जानवर है, शायद कुछ नहीं. वो आगे बढ़ने लगी. फिर एक आवाज आई, इस बार वाज़ेह, साफ, इंसानी आवाज. नसरीन, नसरीन, अंदर आ जाओ. नसरीन ठठक गई. इसका नाम, इसने आज पहली बार यहां कदम रखा था. यहां उसे कोई नहीं जानता था, तो अंदर वाले को कैसे मालूम? वो तेज कदमों से नर्सिंग स्टेशन की तरफ वापस आई और फाइलें खोलकर बैठ गई. हाथ कांप रहे थे. उसने खुद को मसरूफ रखने की कोशिश की मगर जहन बार बार इस आवाज की तरफ लौटता रहा. बूढ़ा चौकीदार. रात के 1 बजे नसरीन ने चौकीदार गुलाम मोहम्मद को चाय पीते देखा. बूढ़ा आदमी था, सफेद दाढ़ी, झरियों भरा चेहरा, आंखों में कहानियों का समंदर. नसरीन इसके पास बैठ गई. चाचा, वार्ड नंबर 13 क्यों बंद है? चौकीदार ने चाय का कप रखा, आहिस्ता से कहा. बेटी, ये सवाल मत पूछो. जो मैंने इस वार्ड में देखा है वो बयान नहीं होता. बस इतना जान लो, ये वार्ड 1960 से बंद है. जब डॉक्टर इशफाक ने वहां वहां कुछ किया जो नहीं करना चाहिए था. क्या क्या उन्होंने? बूढ़े ने आसमान की तरफ देखा, जैसे अल्फाज वहां तलाश कर रहा हो. डॉक्टर इशफाक ने इस वार्ड में तजर्बात किए थे, मुर्दों को जिंदा करने के तजर्बात. वो यकीन रखता था कि मौत एक बीमारी है जिसे खत्म किया जा सकता है. 8 मरीज थे इस वार्ड में. इसने सब पर कुछ ऐसी दवाएं आजमाएं जो उसने खुद बनाई थी. क्या हुआ इन मरीजों का? चौकीदार खामोश हो गया. बहुत देर बाद बोला, पहले 4 मर गए, फिर बाकी चार न मरे न जिंदा रहे, वो कुछ और बन गए. डॉक्टर इशफाक ने उन्हें उस वार्ड में बंद कर दिया और ताला लगा दिया. फिर वो खुद भी. उसने जमला अधूरा छोड़ दिया. नसरीन ने आहिस्ता से पूछा, फिर वो खुद भी अंदर चला गया और ताला अंदर से बंद हो गया. सकूत छा गया.
चौकीदार ने कप उठाया, आखिरी घूंट लिया और चला गया। नसरीन अकेली बैठी रही, दिल में एक अजीब बेचैनी लिए। रात के 2 बजे अस्पताल में एक अजीब बात हुई। तमाम वार्ड्स की बत्तियां एक साथ बुझ गईं। मुकम्मल अंधेरा। नसरीन ने टार्च निकाली। रोशनी का एक बारीक धारा अंधेरे को चीरने लगा। इसने जनरेटर रूम का रुख किया। राहदारी में चलते चलते उसकी टार्च की रोशनी वार्ड नंबर 13 के दरवाजे पर पड़ी। दरवाजा खुला था। नसरीन रक गई। सीने में दिल इतनी तेजी से धड़का कि उसे खुद सुनाई दिया। उसने ताला देखा, फर्श पर गिरा पड़ा था। जंग आलूद पुराना टूटा हुआ ताला। अंदर से ठंडी हवा आ रही थी। वो ठंडक जो सिर्फ बंद कमरों में होती है, जहां बरसों से सूरज की रोशनी न पहुंची हो, जहां जिंदगी का नाम और निशान न रहा हो। नसरीन को जाना नहीं था। उसने खुद से कहा, मत जाओ, वापस जाओ, चौकीदार को बुलाओ, किसी को भी बुलाओ। मगर इसके पांव अंदर की तरफ बढ़ गए, जैसे कोई उसे खींच रहा हो। वार्ड नंबर 13 के अंदर अंदर कदम रखते ही नसरीन ने महसूस किया कि हुआ बदल गई। सांस लेना मुश्किल लगा, जैसे हुआ में कुछ भारी हो, कुछ बोझल। टारिच की रोशनी में वार्ड नजर आया। 10 बस्तर थे, 5 एक तरफ, 5 दूसरी तरफ। सब पर सफेद चादरें बिछी थीं, गर्द और वक्त की धूल से भरी। छत से पानी के धब्बे थे। दीवारों पर सब्ज रंग का प्लास्टिक खड़ रहा था। एक कोने में एक पुरानी मेज थी, जिस पर बोतलें रखी थीं, काले मादे से भरी बोतलें, कुछ टूटी हुए, कुछ बंद। मेज के ऊपर एक पुरानी किताब, डॉक्टर इशफाक की डायरी। नसरीन ने डायरी उठाई। हाथ कांप रहे थे। आखिरी सफ़े पर लिखा था, मैंने गलती की, मौत को चैलेंज नहीं करना चाहिए था। अब जो हो चुका उसे वापस नहीं किया जा सकता। ये 8 अधूरे हैं, ना मर्दा ना जिंदा। वो भूखे हैं, वो हमेशा भूखे रहेंगे। जो भी ये पढ़े, भाग जाओ अभी, फौरन। डॉक्टर इशफाक, 17 मार्च 1960। नसरीन ने डायरी बंद की। एक लम्हे के लिए वार्ड में मुकम्मल सुकूत छा गया। फिर एक बस्तर हिला। चादर के नीचे कुछ था, कुछ हरकत कर रहा था। नसरीन ने कदम पीछे किया। दूसरा बस्तर हिला, फिर तीसरा, फिर एक एक करके सब, जैसे कोई नामुरी ताकत इन चादरों के नीचे सोए मखलूक को जगा रही हो। पहले बस्तर की चादर आहिस्ता आहिस्ता उठी। नसरीन की टारज गर गई। अंधेरा छा गया और अंधेरे में नसरीन ने सुना 8 आवाजें एक साथ आहिस्ता आहिस्ता सांस लेती हुई। वो हो। फिरार नसरीन ने चीखना चाहा, मगर आवाज गले में फंस गई। उसने अंधेरे में दरवाजे का रुख किया। पांव लड़खड़ाए, टांगे कांपे, मगर उसने दौड़ना नहीं छोड़ा। पीछे से आवाज आई, फर्श पर कदमों की आवाज। एक नहीं, कई, बेतरतीब, बेआहंग, मगर एक ही समत में, नसरीन की तरफ। उसने दरवाजे तक पहुंचने की कोशिश में एक बस्तर से टक्कर खाई। गरी, उठी, दोबारा भागी। दरवाजे के फ्रेम में राहदारी की मध्यम रोशनी नजर आई। बत्तियां आ गई थीं। नसरीन दरवाजे से बाहर निकली और पूरी ताकत से उसे बंद कर दिया। अंदर से एक जोरदार धमाका हुआ, जैसे कोई चीज दरवाजे से टकराई हो। नसरीन पीठ दीवार से लगाए, सांस फूले, आंखें फैली हुई वहां खड़ी रही। और फिर अंदर से एक आवाज आई, साफ, इंसानी, आहिस्ता, किसी बूढ़े आदमी की आवाज। बेटी, तुम आ गए। मुझे पता था तुम आओगी। अब तुम भी यहां रहोगी। नसरीन ने एक लम्हा भी जाया न किया। वो राहदारी में दौड़ी, सीढ़ियां उतरी और अस्पताल की मरकजी इमारत से बाहर निकल गई। सुबह की रोशनी रात भर नसरीन अस्पताल के बाहर ठंड में बैठी रही। उसने पुलिस को फोन किया, टीयूटी ऑफिसर को बताया। सुबह जब डॉक्टर साहब आए तो उन्होंने नसरीन की बात सुनी, एक दूसरे को देखा और आहिस्ता से कहा, हम वार्ड नंबर 13 नहीं खोलते बेटी, मगर मैंने खुद देखा। हम जानते हैं ये पहली बार नहीं हुआ। नसरीन ने हैरान होकर पूछा, पहले भी? तो आपने वार्ड बंद क्यों नहीं करवाया? डॉक्टर ने खिड़की से बाहर देखा, फिर आहिस्ता से कहा, हमने कोशिश की थी। 1972 में 5 आदमी अंदर गए, थोड़ा सामान लेकर दीवारें तोड़ने के लिए। 3 वापस आए, बेसुध, बेखबर, ऐसे जैसे कहीं और चले गए हों जहन से। वो आज भी पागल खाने में है। 2 आए ही नहीं। सकूत छा गया। तो अब? नसरीन ने पूछा। अब हम बस दरवाजा बंद रखते हैं। बाब हिश्तम। 1 हफ्ते बाद नसरीन ने इस अस्पताल में वापस नहीं जाना चाहा, मगर वो गई क्योंकि उसे एक सवाल का जवाब चाहिए था।
इसने अस्पताल के पुराने रिकॉर्ड रूम में जाकर 1960 की फाइलें निकाली। डॉक्टर इशफाक की फाइल। इसमें उसकी तस्वीर थी, अधेड़ उम्र, छोटी आंखें, गोल एंक। नसरीन ने तस्वीर देखी और उसकी रूह कांप उठी। ये वही चेहरा था जो उसने वार्ड नंबर 13 के अंधेरे में देखा था। मगर सबसे भयानक बात यह थी, फाइल में लिखा था, डॉक्टर इशफाक अहमद, तारीख वफात 17 मार्च 1960, तदफीन नहीं हुई, जिस्म कभी नहीं मिला। नसरीन ने फाइल बंद की और बाहर निकल गई। उसने अगले दिन इस्ताफी दे दिया। आज 30 साल बाद नसरीन एक बूढ़ी औरत है। उसके बाल सफ़ेद हैं, आंखों में हमेशा एक अजीब सा खौफ रहता है। वो रात को सोते वक्त लाइट नहीं बुझाती, कभी नहीं। आज का हाल, वो अस्पताल आज भी लाहौर में मौजूद है। वार्ड नंबर 13 आज भी बंद है। कुछ लोग कहते हैं कि रात को जब राहदारी खाली होती है तो बंद दरवाजे के पीछे से आवाजें आती हैं, आहिस्ता, बेतरतीब, जैसे कोई फर्श पर घसट रहा हो। कुछ नई नर्सें कहती हैं कि उन्होंने दरवाजे के नीचे से रोशनी देखी, हरी, मुद्दम, नाकाबिल यकीन रोशनी। जब उन्होंने ऊपर वालों को बताया तो उन्हें खामोश करा दिया गया। और एक बात जो सब जानते हैं मगर कोई नहीं कहता, हर साल 17 मार्च को, डॉक्टर अशफाक की मौत की सालगिरह के दिन, वार्ड नंबर 13 का ताला खुद ब खुद खुल जाता है। और सुबह जब अस्पताल का अमला आता है, ताला फिर बंद मिलता है, अंदर से बंद। कोई नहीं जानता अंदर क्या होता है, कोई जानना भी नहीं चाहता, क्योंकि कुछ दरवाजे हमेशा बंद रहने चाहिए और कुछ सवालों का जवाब नहीं ढूंढना चाहिए। Thank you for watching.